शासकीय चावल अफरा तफरी मामला, 15 दिन से लापता 2 टन बरामद। बिजली कॉन्ट्रैक्टर का शव फंदे में लटका मिला, जांच में जुटी पुलिस। जिला राजपूत क्षत्रिय सभा ने धूमधाम से मनाई वीर महाराणा प्रताप की जयंती। जिले के वारासिवनी में शासकीय चावल के अफरा तफरी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करीब 15 दिनों से लापता 2 ट्रक सिवनी बाईपास के पास लावारिस हालत में खड़े मिले, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया। ट्रक क्रमांक HR55A7880 और PB03AW8421 के चालक पुलिस के पहुंचने से पहले फरार हो गए। मामले में मुख्य आरोपी दुर्गेश शेंडे 37 वर्ष निवासी मेहंदीवाड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को JMFC न्यायालय में पेश कर आगे की पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड मांगी गई है। बालाघाट शहर के बूढ़ी क्षेत्र में एक बिजली कॉन्ट्रैक्टर का शव कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद किया और पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मृतक की पहचान तामेंद्र पटले के रूप में हुई है। बताया गया कि सबसे पहले उसकी महिला मित्र ने शव देखा और परिजनों को सूचना दी। बुधवार को तामेंद्र का जन्मदिन था। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस मर्ग कायम कर जाँच कर रही है। डिंडोरी जिले के हट्टा थाना क्षेत्र के ग्राम भानपुर निवासी 65 वर्षीय रनमत सिंह धुर्वे की जहरीली वस्तु के सेवन से मौत हो गई। परिजनों ने हालत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान देर रात उन्होंने दम तोड़ दिया। अस्पताल चौकी पुलिस ने शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने शून्य पर मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। जिला राजपूत क्षत्रिय सभा बालाघाट द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। स्थानीय श्री महाराणा प्रताप राजपूत समाज भवन गोकुल धाम नगर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भूमि दानदाता गौरी शंकर बिसेन, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार, नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, जनपद पंचायत किन्नापुर अध्यक्ष कल्याण सिंह राणा सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला राजपूत क्षत्रिय सभा अध्यक्ष संजय सिंह कचवाहा ने की है। इस अवसर पर श्री राणा हनुमान सिंह फेडरेशन द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। समाज के वरिष्ठ जनों का भी शॉल श्रीफल देकर सम्मान हुआ। शाम को भव्य वाहन रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज जन शामिल हुए। हमारे समाज के जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं, जिन्होंने प्राइवेट सूची में 90% से ऊपर नंबर लिया है, उनको पारितोषिक दे रहे हैं। वरिष्ठ जनों का सम्मान है। साथ ही हमारे लिए हमारे बालाघाट जिले के समाज का एक बहुत बड़ा सपना था कि हमारा यहाँ खुद का भवन होना चाहिए। और आप देखेंगे कि इस कार्यक्रम में पीछे साइड ही पूरा 3 मंजिला भवन भी हमारा तैयार हो चुका है, जिसका एक बहुत ही भव्य रूप में लोकार्पण जो है वो नवंबर में दिवाली के बाद किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रभारी मंत्री और तमाम बड़े मंत्रियों के आगमन की हमारी बात हो चुकी है। आज हम लोग ये जयंती समारोह सभी हमारे समाज के लोगों के साथ यहाँ मना रहे हैं। जिले में पुलिस के एक जवान ने अपनी सूझबूझ और प्रशिक्षण का परिचय देते हुए 3 वर्षीय बच्चे की जान बचा ली। जानकारी के अनुसार एक वाटर पार्क में वाटर कूलर से करंट लगने के कारण बच्चा बेहोश हो गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोग घबरा गए और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि तत्काल क्या किया जाए। इसी दौरान बालाघाट जिला पुलिस बल में तैनात हेड कांस्टेबल मधुसूदन हरिनखेड़े ने स्थिति संभाली और बच्चे को CPR देना शुरू किया। करीब 10 से 15 मिनट तक लगातार CPR देने के बाद बच्चे को होश आ गया। इस दौरान उन्होंने परिजनों और उपस्थित लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। बच्चे के स्वस्थ होते ही लोगों ने बालाघाट पुलिस की सराहना करते हुए जिंदाबाद के नारे लगाए। दोपहर को मतलब वाटर पार्क गए थे, वहाँ पे बच्ची पानी पीने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे वायर मतलब निकला हुआ था, तो वहाँ पे करंट लगने से अचानक बिंद हो गए थे। तो MP पुलिस के हरिनखेड़े सर ने अचानक देखकर उनका CPR देकर जान बचाई। बालाघाट वारासिवनी मार्ग पर हाल ही में लोकार्पित गर्रा रेलवे ओवरब्रिज को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने ओवरब्रिज के निर्माण कार्य की गुणवत्ता और अधूरे कार्यों के बावजूद किए गए लोकार्पण पर गंभीर सवाल उठाए। स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि 13 जून को लोकार्पित आरओबी का निरीक्षण करने पर कई खामियां सामने आई।
स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि 13 जून को लोकार्पित आरओबी का निरीक्षण करने पर कई कमियां सामने आई। विधायक के अनुसार ओवरब्रिज पर अब तक विद्युतीकरण का कार्य पूरा नहीं हुआ है, जिससे रात के समय दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 200 मीटर फुटपाथ का निर्माण अधूरा है। मुंजारे ने आरोप लगाया कि बिना सभी कार्य पूरे किए जल्दबाजी में लोकार्पण किया गया और निर्धारित प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया गया। लोकार्पण की तिथि कुछ इस तरीके से रखी गई थी कि मैं उस तारीख में उपस्थित नहीं थी बालाघाट में, और ये बड़ा खेदपूर्ण विषय है कि जनता के आशीर्वाद से बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की सम्मानीय जनता, 2.5 लाख जनता, जिनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, और उस आशीर्वाद को प्राप्त करके मैं भारी मतों से विजयश्री हासिल करके मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंची। नियम की अगर बात करें, प्रोटोकॉल की अगर बात करें, तो क्षेत्रीय विधायक की अनुपस्थिति में इतने बड़े कार्य का लोकार्पण हो जाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण सोच का परिचायक है। शहर के जय स्तंभ चौक स्थित मैकेनिक नगर के मोटर मैकेनिकों के सामने एक बार फिर विस्थापन का संकट खड़ा हो गया है। नगर पालिका द्वारा दुकानों को हटाने के नोटिस जारी किए जाने से मैकेनिकों में आक्रोश है। उन्होंने विधायक अनुभव मुंजारे और नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष योगराज लिहारी से मुलाकात कर न्याय की मांग की। मैकेनिकों का कहना है कि उन्हें प्रशासन ने पूर्व में भूमि आवंटित कर बसाया था। विधायक मुंजारे ने उन्हें वैध रूप से बसाया गया बताया, जबकि योगराज लिहारी ने आदेश वापस न लेने पर आंदोलन और न्यायालय जाने की चेतावनी दी। मध्य प्रदेश में निवासरत पनिका समाज आरक्षण के मुद्दे पर एक ठोस कानूनी और राजनीतिक रणनीति बना रहा है, जिसको लेकर बालाघाट जिले के बेहर में 17 जून को राष्ट्रीय स्तर की बैठक आहूत की गई। बैठक समाज सेवी बिहारी दास मुरचुले के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें पनिका जाति के अन्य पिछड़ा वर्ग से हटाकर पुनः अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए समाज के प्रतिनिधियों द्वारा रणनीति बनाई गई। किसान 1911 में पनिका महासमिति का निर्माण हुआ। उनका एक ही मुद्दा था कि हमारे समाज को आदिवासी में शामिल किया जाए, और इसके लिए जबलपुर हाई कोर्ट में भी याचिका दायर किया। तो मेरे तक जहां तक है याचिका खारिज हो। अब बाकी का जो हमारे पनिका महासमिति का महासचिव जो है डॉक्टर फोरदास जी, वो अवगत कराएंगे। संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए इतनी बड़ी भूल राजस्व विभाग द्वारा कैसे कर डाली गई, यह चिंता का विषय है, यह घोर आश्चर्य का विषय है, ये संताप का विषय है, जो केंद्रीय व्यवस्थापिका केवल संसद के लिए भ्रमात्मक चुनौती है। तो इस चुनौती को हम, आप अगर किस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ताकत लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। और जो मुरचले जी का काम है, ये काम इससे उनका कोई लाभ नहीं है, उनको नेता नहीं मिलना है, उनको इससे पैसा नहीं कमाना है, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि हमारा समाज एकजुट हो। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की नेशनल ज्वाइंट कमेटी ऑफ कॉपर की महत्वपूर्ण बैठक 11 और 12 जून 2026 को कोलकाता स्थित कॉर्पोरेट कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता HCL के CMD संजीव कुमार सिंह ने की। इसमें कंपनी प्रबंधन, वरिष्ठ अधिकारियों और मान्यता प्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में कर्मचारियों एवं ठेका श्रमिकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। भारतीय खनिज मजदूर संघ मलाजखंड के अध्यक्ष दत्तराज पटले और महासचिव हेमंत भगत ने मजदूरों के वेतन, सुविधाओं और सुरक्षा एवं अन्य लंबित मांगों को मजबूती से उठाया। प्रबंधन ने कई मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का भरोसा दिलाया। बैठक को श्रमिक हितों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खासकर जो है ये ग्रेजुएटी का मुद्दा था, जो अधिकारियों का 25 लाख रुपए हुआ था, लेकिन हम कर्मचारियों का 25 लाख रुपए नहीं हुआ था। तो इस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि प्रत्येक स्थायी कर्मचारी का ग्रेजुएटी का पैसा जो है 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया गया। दूसरा, उनका PRP का स्कीम जो था, हमारा PRP का स्कीम काफ़ी दिन से ड्यू था, वो भी किया गया, जो करीब 35 से 40,000 रुपये तक का फायदा हर फाइनेंशियल ईयर में कर्मचारियों को किया जाएगा। मैं खासकर इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि जो हमारे ठेका कर्मचारी है, इनका कहीं पर भी वेज नहीं हुआ, और हम लोगों ने अथक प्रयास करके, भारतीय खनिज मजदूर संघ द्वारा अथक परिश्रम करके इन लोगों का जो वेज है, जो 15% इनकी सैलरी को बढ़ा करके किया गया, ये कहीं पर भी हिंदुस्तान में नहीं हुआ है।